हम बात करते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। पहले मैं परिभाषा बता देता हूं। मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को स्वतः परिवर्तित करने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा विजुअलाइज मेरे साथ कीजिए कि जब हम दूर की वस्तु को देखना चाहते हैं तो मांसपेशियां हमारे नेत्र लेंस की क्या करती हैं, उसका थोड़ा सा विस्तार करती है, नेत्र लेंस का आकार बढ़ा देती हैं, अर्थात उसकी वक्रता त्रिज्या को अधिक कर देती हैं, जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों का जो प्रतिबिंब है हमारे रेटिना पर बन जाए। और जब हमें समीप की वस्तु देखनी होती है तो मांसपेशियां सिकुड़कर नेत्र लेंस का आकार कम कर देती हैं, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए और निकट की वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर बन जाए। अर्थात सारा खेल किसका है, मांसपेशियों का। मांसपेशियां क्या करती हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करती हैं, स्वतः करती हैं, आपके कहने से नहीं करती। तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को स्वतः परिवर्तित करने की क्षमता नेत्र लेंस की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। दूसरी बात और करता हूं कि आपसे पूछे कि नेत्र लेंस के लिए दूरस्थ बिंदु का मान क्या होता है। भाई, नेत्र लेंस की क्षमता होनी चाहिए कि वो अनंत पर स्थित वस्तु का भी स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना दे। अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दूरस्थ बिंदु का मान क्या होता है, अनंत होता है। अब दूसरी बात सोचिए, हम कितने निकट की वस्तु का, क्या हम बिल्कुल नेत्र के पास की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं? नहीं देख सकते, इसकी भी एक लिमिट होती है। आप वस्तु को नजदीक लेते आइए, मांसपेशियां नेत्र लेंस के आकार को कम करती जाएंगी, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। अर्थात वह निकट दूरी, अर्थात निकट के बिंदु का मान जिस पर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे, नेत्र लेंस के लिए निकट बिंदु कहलाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए इस निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका निकट बिंदु बढ़ता जाता है। जैसे मेरी उम्र के लिए हो सकता है ये 1 मीटर हो, 1.5 मीटर हो, 2 मीटर भी हो सकता है। ठीक है, मैंने स्वस्थ व्यक्ति की बात कही। स्वस्थ व्यक्ति के लिए निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है, या 0.25 मीटर भी कह सकते हैं हम उसको। अब दूरस्थ बिंदु का मान अनंत और निकटस्थ बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर, अर्थात नेत्र लेंस स्वतः अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक करता है मांसपेशियों की मदद से। किसके बीच में, अनंत और 25 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है, अर्थात नेत्र लेंस का यह प्रयास रहता है कि भाई अनंत पर स्थित वस्तु का और 25 सेंटीमीटर है ना, इनके मध्य जो भी वस्तु है उनका स्पष्ट प्रतिबिंब में देख लूं। और अगर ऐसा ना हो तो वो नेत्र दोष युक्त माना जाता है, अर्थात उसमें कोई ना कोई दोष है। अब कितने प्रकार के दोष होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। एक बात और बता दूं कि अनंत और निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर है, इसके बीच की दूरी जो होती है, या इस परास को हम कहते हैं दृष्टि परास, अर्थात आंख का जो रेंज कितनी है, 25 सेंटीमीटर टू अनंत। तो देखिए, नेत्र का कार्य होता है कि वो दूरस्थ वस्तु और निकटस्थ वस्तु दोनों को स्पष्ट रूप से देखे, और ये कार्य करती हैं मांसपेशियां, क्योंकि फोकस दूरी को दूरी के हिसाब से परिवर्तन करने का कार्य मांसपेशियां करती हैं। तो देखिए, जो मैंने लिखा है कि नेत्र से विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र में समंजन क्षमता के कारण रेटिना पर बनता है। यदि किसी कारण से ऐसा ना हो तो व्यक्ति का जो नेत्र है वो दोष युक्त माना जाता है। और नेत्र दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया और शॉर्ट साइट भी कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइट भी कहते हैं। तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जहां जरा से तात्पर्य उम्र से है, तो मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में इसको, प्रेसबायोपिया। और अगला है दृष्टि पैसम्य या अबिंदुकता दोष। अब मैं इन चारों दोषों को एक एक करके आपको बताऊंगा। पहले इसकी परिभाषा बताऊंगा, फिर इसका कारण और फिर निवारण। तो अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। आंख का कार्य क्या है भाई सॉरी कि वो निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देखे और दूरस्थ वस्तुओं को भी देखे। ठीक है, वो आदर्श आंख होगी। अगर आंख क्या करे कि निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख ले, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखे, तो वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। भाई सोचिए ना, यहीं सबसे गलती करते हैं हम। क्या करते हैं कि ऐसा दो जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, यहीं गलती होती है, क्योंकि नाम से ऐसा ही लगता है। जबकि देखिए, आप इस तरह से सोचिए, एक आदर्श आंख का क्या कार्य होना चाहिए कि भाई निकट की भी वस्तु का स्पष्ट दर्शन कराए हमें और दूरस्थ वस्तु को भी स्पष्ट रूप से दिखलाए हमें। लेकिन अगर वो
आदर्शता ना दिखाए और केवल निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखे, दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से ना देखे, तो ऐसा दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो परिभाषा आई ना समझ में। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूरस्थ वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब इसका कारण क्या है, मैं चित्र बनाकर आपको बताता हूं ढंग से। तो देखिए, एक ये स्वस्थ व्यक्ति है, उसका मैं नेत्र बना रहा हूं भाई, ये उसकी खोपड़ी है भाई, और ये उसका नेत्र लेंस है। यही बना, केवल समझने की दृष्टि से, इसलिए आप केवल उसको विजुलाइज करें। तो इसमें क्या है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। अब जैसे यहां कोई मैं निकट की वस्तु ले लेता हूं, ये निकट की वस्तु है भाई, इसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना पर। तो रेटिना पर बना स्पष्ट प्रतिबिंब, ठीक है भाई। इस तरह से ये कोई वस्तु थी, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु, इससे दो किरणें गई भाई इस तरह से, एक ये सीधी गई थी, ये परावर्तित, ये नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात रेटिना पर केंद्रित हुई और यहां पर इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बना भाई। वैसे नेत्र लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब में वो उल्टा ही बनता है और वास्तविक होता है, लेकिन मांसपेशियां कहें या ऑप्टिकल जो नर्व हैं वो उसको सीधा करके हमें दिखाती हैं। अब बात करते हैं हम, देखिए दूरस्थ वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती इसमें भाई। अब देखिए, ये हमारा नेत्र, थोड़ा सा इसकी गोलाई ढंग से इस तरह से ले लें भाई, ये हमारा नेत्र हुआ, ये नेत्र लेंस है ये। तो ये नेत्र लेंस है भाई, और ये अब देखिए कोई दूरस्थ वस्तु है इस तरह से, ये निकट की वस्तु थी, ये दूर की कोई वस्तु थी, यहां कोई दूरस्थ वस्तु है ओ जैसे मान लेते हैं, और एक किरण इस तरह से गई, ये तो सीधी जा ही रही है और यहाँ रेटिना तक पहुँच रही है इस तरह से, ये एक किरण ये आई, लेकिन इस नेत्र के द्वारा ये किरणें कहाँ तक नहीं पहुँचाई पा रही हैं, रेटिना तक, और इनका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है इस तरह से, ठीक है। अब चूंकि स्पष्ट प्रतिबिंब कब दिखाई देता है, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमें रेटिना पर। तो ये वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, डॉट इस तरह से भाई। तो ये रेटिना था, तो ये जो प्रतिबिंब है जो बना है, तो रेटिना से पहले या पूर्व बना अस्पष्ट एवं धुंधला प्रतिबिंब, अब कारण क्या रहा होगा, सोचिए, निकट की वस्तु का तो प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन रहा है, लेकिन दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है। इसका मतलब मांसपेशियां दूरी के हिसाब से और नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा नहीं पाई भाई। दूर की वस्तु को देखने के लिए मांसपेशियों को विस्तृत होना होगा, जिससे अधिक से अधिक प्रकाश आए, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी होगी, तभी तो यहां तक पहुंचेंगी वो रेटिना तक। इसका मतलब किसी कारण से, अब देखिए इसके कारण पर आते हैं। कारण क्या है भाई, कारण में एक नंबर, किसी कारण से, कोई चोट लगने के कारण या किसी बीमारी के कारण या और किसी खराबी के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने पर दूसरा कारण क्या हो सकता है भाई, दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई चोट लग जाए या कोई अन्य कारण ऐसा, या फिर ये नेत्र लेंस है भाई, और कोई अन्य ऐसा कोई डिफेक्ट हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाए कि नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाए। भाई रेटिना होना यहाँ चाहिए था स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए, लेकिन रेटिना की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी किसी कारण से ज़्यादा हो जाए, तब भी हमें दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं बना पाएगी हमारे
जो आंख है, अर्थात दूरस्थ वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाएगी। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है भाई? नेत्र लेंस एवं रेटिना की दूरी बढ़ जाने पर। अब देखिए इसका निवारण, इस दोष का निवारण किस तरह से किया जा सकता है? तो देखिए, सोचिए दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, इसका मतलब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे चश्मे का प्रयोग कराया जाएगा, ऐसे लेंस का उपयोग कराया जाएगा। भाई देखिए, चश्मा हो सकता है या कॉन्टैक्ट लेंस हो सकता है, जो किरणों को बिखेरेगा तो रेटिना तक पहुंचाएगा। तो ऐसी उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस, भाई बिखेरने का कार्य कौन करता है? अवतल लेंस। ठीक है, तो किसी उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस यहां लगा देंगे, चाहे वो कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए हो, चाहे चश्मा जो आप ऐनक कहते हैं, गोगल्स कहते हैं, स्पेक्टिकल्स कहते हैं, उसमें। तो इसका जो निवारण है वो भाई उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं भाई इसके लिए, और इस दोष का निवारण करते हैं हम। तो अब निवारण से भाई क्या होगा भाई? तो देखिए, ये नेत्र लेंस हुआ भाई, और यहां हम क्या लगा देते हैं? उस व्यक्ति को चश्मा पहना देते हैं। ये चश्मे का लगा हुआ लेंस है भाई अवतल लेंस। या कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, सीधे नेत्र लेंस से पहले हम चश्मा का प्रयोग करा रहे हैं भाई व्यक्ति के लिए। तो अब ये दूरस्थ वस्तु है, दूर की वस्तु, तो इससे निर्गत जो किरणें हैं इस तरह से आएंगी। ये क्या करेगा? इन किरणों को बिखेरेगा इस तरह से भाई, ये बिखेरेगा, और ये तब किरणें हमारी रेटिना पर जाके फोकसित होंगी इस तरह से भाई, और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। तो रेटिना पर बना स्पष्ट प्रतिबिंब, तो ये क्या हुआ? इस दोष का निवारण। तो एक बार मैं आपको फिर रिपीटेशन करा दूं। परिभाषा क्या है भाई? नेत्र का ऐसा दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूरस्थ वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण क्या हो सकता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, या नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाना, क्योंकि दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में ही बन जाता है, इसलिए वस्तु दूरस्थ है वो हमें धुंधली दिखाई देती है। निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग कराया जाता है। अब मैं आपको बता भी देता हूं कि कितनी क्षमता का, ठीक है, कितनी क्षमता का चाहिए। हम जानते हैं क्षमता डायोप्टर में नापते हैं। अब देखिए कि मान लेते हैं, देखिए इसकी जांच कराने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। वो विभिन्न प्रकार के लेंस आपकी आंख के सामने रखता है और उसे पता लग जाता है कि कितनी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आपकी रेटिना पर स्पष्ट नहीं बन रहा है, या कितनी दूर स्थित वस्तु आपकी आंख के द्वारा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो मान लेते हैं वो फोकस दूरी क्या है? x, ठीक है, नहीं सॉरी, वो दूरी क्या मान लेता हूं मैं? x, जितनी मतलब x क्या है यहाँ? वह दूरी जिस पर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो सूत्र हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं क्षमता के लिए? P बराबर 1/f होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x। अब हम जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में होती है। अगर ये दूरी मीटर में है और अगर सेंटीमीटर में हो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि P बराबर -100/x। x जहां दूरी क्या है? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस सूत्र से हम अपने चश्मे का नंबर ज्ञात कर सकते हैं, जो डॉक्टर ही कर सकता है। अब आप पूछोगे सर कैसे पता लगे कितनी क्षमता का लेंस हम
पहने अगर हमें निकट दृष्टि दोष है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। वो विभिन्न प्रकार के लेंस आपकी आंख के सामने रखेगा और देखेगा कि कितनी दूरी तक आपको स्पष्ट दिखाई देता है और इससे आगे आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो चलिए, डॉक्टर ने माप लिया कि आपको x दूरी तक स्पष्ट दिखाई देता है, इसका मतलब v बराबर -x सेंटीमीटर। क्यों मैंने लिखा? डॉक्टर माप लेगा उससे कि बार बार आपकी आंख के सामने अवतल लेंस रखेगा वो, और वो माप लेगा कि इतनी दूरी तक आपको स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात इतनी दूरी तक अब जो प्रतिबिंब है उसका स्पष्ट रेटिना पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी को मैंने क्या मान लिया? x, क्योंकि अवतल लेंस के लिए x कैसा होता है? नेगेटिव होता है। आप जानते हैं इस चीज को। अब वस्तु कहां है? वस्तु तो बहुत दूर होनी चाहिए भाई, दूरस्थ वस्तु ही तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो दूर की वस्तु के लिए हम तो ये मान के चलते हैं आपको अनंत की भी, अनंत दूरी पर स्थित अर्थात बहुत दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इसलिए u बराबर क्या मैं ले लेता हूं? अनंत ले लेता हूं। तो लेंस सूत्र आप लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखिए 1/v की जगह -x लिख दूंगा, -1 अनंत। हम जानते हैं 1 अनंत का मान 0 होता है, तो ये कितना हो गया? तो 1/f बराबर -1/x, अर्थात f बराबर -x सेंटीमीटर। अर्थात आपको ऐसा चश्मा पहनने की डॉक्टर कहेगा जिसकी फोकस दूरी x सेंटीमीटर हो, वो माइनस में। ठीक है, वो कहता है कि आपकी चश्मे का नंबर माइनस में है। तो अब तो समझ में आई ना आपके लिए। अब आप कहें सर क्षमता, उसमें चश्मे के ऊपर तो फोकस दूरी नहीं लिखी रहती, उसमें तो डायप्टर लिखा हुआ था, तो वो क्षमता होती है लेंस की, और हम उसको निकाल सकते हैं किस सूत्र के द्वारा भाई? P बराबर ये आ जाएगा ना, तो P बराबर 1/x माइनस का, अगर मीटर में आपकी दूरी को ना पाए और अगर सेंटीमीटर में हो तो P बराबर -100/x इतने डायप्टर का चश्मा वो आपको पहनने के लिए कहेगा डॉक्टर। ठीक है, तो अब तो समझ में आया ना, निकट दृष्टि दोष होने पर माइनस वाला चश्मा, उसका जो सूत्र वो कैसा है? -100/x। x वो दूरी है जहां तक आपको स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। फिर कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? तो परिभाषा आपने सोच ही ली ना, ऐसा दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। चित्र बनाते हैं, देखिए ये नेत्र लेंस बना दिया भाई मैंने, और ये रेटिना का बिंदु है। अब देखिए दूर की वस्तु, यहां है कोई दूर की वस्तु O, इससे एक किरण इस तरह से गई भाई और एक किरण इस तरह से आ रही है, ये किरण ये सीधी जा रही है और ये किरणें सीधी कहाँ जाके मिल रही हैं? रेटिना पर। इसका मतलब दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर। तो रेटिना पर बना स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ की वस्तु का? दूरस्थ वस्तु का। ये दूरस्थ वस्तु है, दूर की वस्तु। ये हमारा नेत्र लेंस है। अब दूरदृष्टि दोष में कहां की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती? समीप की। तो देखिए अब मैं फिर दोबारा से चित्र बनाता हूं, आप थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि इनमें टाइम तो लगता ही है भाई। तो देखिए नेत्र लेंस मैंने बना दिया। आप देखिए ये समीप की वस्तु है, ये समीपस्थ वस्तु है। अब ये स्थिति बनी हुई होगी कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी वो कहां बन रहा होगा? रेटिना से आगे बन रहा होगा। अब कारण भी आपके समझ में आ गया होगा कि किसी बीमारी के कारण ऐसी परिस्थिति बनी कि भाई
मांसपेशियां फोकस दूरी को कम नहीं कर पा रही, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा की ज्यादा रह रही है। तो ज्यादा जब फोकस दूरी है तो दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, लेकिन जैसे ही निकट की वस्तु आंख देखना चाह रही है, मांसपेशियां उसकी फोकस दूरी को कम नहीं कर पा रही हैं, और कम नहीं कर पा रही हैं तो अधिक फोकस दूरी होने के कारण निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे जाके बन रहा है। आई ना समझ में? तो इसका कारण क्या हो सकता है भाई, अभी मैं लिखूंगा, तो पर इसको चित्र को पूरा लिख देता हूं भाई। ये निकटस्थ वस्तु है या निकट की वस्तु, ये नेत्र लेंस है, और ये रेटिना से आगे बना अस्पष्ट प्रतिबिंब। कारण बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए भाई, निकट की वस्तु का प्रतिबिंब आगे जाके बन रहा है। कब बन रहा है आगे जाके? जब फोकस दूरी ज्यादा है। फोकस दूरी का मतलब कितना किरणों को फेंक रहा है आगे, ये इन किरणों को। अगर वो कम फोकस दूरी होती तो वो कहां कन्वर्ज हो जाती? रेटिना पर। तो अब देखिए कारण, क्या कारण हो सकता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक है, अर्थात मांसपेशियां फोकस दूरी को कम नहीं कर पा रही हैं। ऐसा कोई दोष उत्पन्न हुआ है भाई, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर, या यूं कह सकते हैं भाई कि मांसपेशियां मतलब समंजन क्षमता के कम होने के कारण, समंजन क्षमता के घट जाने के कारण, अर्थात समंजन क्षमता की परिभाषा याद आ गई ना कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को दूरी के हिसाब से कम या ज्यादा करने की जो स्वतः प्रक्रिया थी वो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। अब जब दूर की वस्तु देख रही थी तो अधिक फोकस दूरी तो है, लेकिन जब निकट की वस्तु को जैसे ही देखा, समंजन क्षमता ने अपना काम नहीं किया और नेत्री लेंस की जो फोकस दूरी है वो कम नहीं हो पाई, इसलिए उस निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बना। यही कारण बना दूरदृष्टि दोष का। या दूसरा मैं ये कारण ये भी कह सकता हूं कि किसी कारण से, चोट के कारण या अन्य किसी मतलब दोष के कारण, या कोई भी रहा, कोई एक्टिविटी रही होगी जिसके कारण नेत्र लेंस और जो रेटिना, ये इस जगह पर रेटिना है भाई, रेटिना की दूरी कम हो गई हो, और कम हो गई हो तो प्रतिबिंब आगे जाके बन रहा है भाई। नेत्र लेंस व रेटिना की दूरी कम हो जाने के कारण आप सोचिए भाई इसका निवारण कैसे करें। अब देखिए अपने आप भाई, किरणें अधिक दूरी जा रही हैं, अर्थात ऐसा लेंस हमें यहां चाहिए जो किरणों को कन्वर्ज करे, केंद्रित करे। तो ऐसा कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस। ठीक है, तो ऐसे दोष के निवारण हेतु दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का या तो चश्मा पहनाया जाएगा या कॉन्टैक्ट लेंस। तो देखिए भाई, निवारण इस दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभिसारी लेंस। ठीक है, उपयुक्त क्षमता का जो डॉक्टर ही आपको बताएगा भाई। फिर चित्र कैसे बनाए भाई? इसके लिए उसी तरह भाई, ये आपका नेत्र लेंस हुआ भाई, ये निकट की वस्तु है नेत्र लेंस, ये निकट की वस्तु है भाई। अब यहाँ आपने व्यक्ति को उत्तल लेंस पहना दिया भाई। तो अब देखिए इस तरह से निकट की वस्तु से जो किरणें चलेंगी उनको ये कन्वर्ज करेगा इस तरह से, और सुकिरण ना
और ये इनका प्रतिबिंब फिर कहाँ बना देगा भाई, नेत्र लेंस बिल्कुल रेटिना पर बना देगा इस तरह से। तो ये रेटिना पर बना स्पष्ट प्रतिबिंब है भाई। तो रेटिना पर बना स्पष्ट प्रतिबिंब। निकट की वस्तु, इसको मैं ओ कह देता हूं। और ये उत्तल लेंस जो निवारण हेतु प्रयुक्त हो रहा है भाई। अब जरा दृष्टि दोष, देखिए जरा का मतलब होता है उम्र। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। अब आप कहेंगे सर मांसपेशियों के शिथिल होने का दृष्टि दोष से क्या संबंध है? तो मैंने बताया ना नेत्र लेंस की समंजन क्षमता में कि जब आंख को दूर की वस्तु देखनी होती है तो मांसपेशियां उसके जो वक्रता त्रिज्या होती है ना नेत्र लेंस की, उसको ऑटोमेटिक बढ़ा देती हैं और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जैसे ही निकटस्थ वस्तु कोई देखनी होती है तो मांसपेशियां सिकुड़ कर उसकी वक्रता त्रिज्या को कम कर देती हैं, अर्थात फोकस दूरी को कम कर देती हैं। तो ये सारा जो झंझट है फोकस दूरी को कम या अधिक करने की जो स्वतः प्रक्रिया का, वो मांसपेशियों द्वारा संचालित होता है। और जब मांसपेशियां शिथिल हो जाएंगी तो ना तो फोकस दूरी अधिक हो पाएगी ना कम हो पाएगी। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तो उसको ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो अब इसका कारण क्या है भाई? ठीक है, कारण बताया ना, मांसपेशियों का शिथिल हो जाना अर्थात समंजन क्षमता का घट जाना। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु और ना निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका कारण उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों का शिथिल हो जाना। अब इसका निवारण, तो देखिए इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न निकट की। अब सोचिए, निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस का और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस का। इसका मतलब दो, अब यहां से रास्ते हो सकते हैं, या तो व्यक्ति दो अलग अलग चश्मे पहने, निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाला और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस वाला। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चश्मे में द्विफॉक्सी लेंस अर्थात नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा हुआ हो और ऊपर अवतल लेंस। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्या उसका उल्टा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि आप विजुलाइज कीजिए, जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं तो नजरें झुकाते हैं तो आपकी जो दृष्टि का केंद्र है वो नीचे की तरफ होता है। इसलिए निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमें क्या चाहिए? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस कहाँ होना चाहिए? चश्मे में नीचे की साइड। और जब दूर की वस्तुएं देखते हैं तो हम नजरों को ऊपर उठाते हैं, तो इसका मतलब ऊपर की ओर कौन सा लेंस होना चाहिए? अवतल लेंस होना चाहिए। तो निवारण के लिए द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग, इसमें याद रखना भाई, नीचे की ओर जो चश्मा होता है उसमें नीचे की ओर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों? समीप की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, समीप की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। और ऊपर की ओर कौन सा लेंस होना चाहिए? अवतल लेंस। इसलिए द्विफॉक्सी लेंस का है अवतल लेंस। अवतल लेंस किस काम आएगा भाई? दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए।
अब देखिए अंतिम जो दोष है फोर्थ, दृष्टि वैषम्य दोष। या इसको अविंदुकता भी कहते हैं, अविंदुकता। देखिए आपने अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति भी देखे होंगे कि वो किसी मार्ग पर जा रहे हैं, सड़क बिल्कुल प्लेन सड़क पर चल रहे हैं, तो अपने पैर को उठाकर चलते हैं, है ना। और उनको एक्चुअल में होता क्या है, उनको समतल वस्तु भी कभी कभी ऐसे लगती है कि उसमें गड्ढे बने हुए हों, और जहाँ गड्ढा हो वो उसको समतल वस्तु दिखाई देती है, इसलिए वो गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी कारण से नेत्र लेंस की कॉर्निया की गोलाई परिवर्तित हो जाए, किसकी, कॉर्निया की गोलाई परिवर्तित हो जाए, तो या तो उसको क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज में मतलब आप जानते हैं समतल में, क्षैतिज में वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऊर्ध्वाधर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, मतलब उतार चढ़ाव सही, या ऊर्ध्वाधर वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी तो क्षैतिज में गड़बड़ होगी। तो इसका मतलब वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में स्पष्ट आभास नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य दोष। और इसका जो कारण क्या होता है भाई, कारण होता है कॉर्निया की गोलाई में परिवर्तित हो जाना, कॉर्निया की गोलाई में परिवर्तन हो जाना। अब कोई कारण रहा होगा भाई इसका। अब इसके निवारण हेतु क्या करते हैं भाई, हम निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं भाई। मोटे मोटे, ये काफ़ी मोटा चश्मा होता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग कराया जाता है चश्मे में। तो आप याद कर लेना भाई इनको कि हमारे नेत्र में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं और उनका निवारण कैसे किया जाता है। तो अब आइए इन दृष्टि दोषों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए जाएं। तो देखिए, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होगी। वह बिना किसी सहायता के 20 सेंटीमीटर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो हमें लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी भी बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ। व्यक्ति कितनी दूरी पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है, 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, पर लेकिन उस व्यक्ति की क्षमता कितनी है कि वो केवल 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को ही स्पष्ट देख सकता है। इसका मतलब निकट की वस्तुएं उसको साफ दिखाई नहीं देती, कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती हैं। यहां कंफ्यूजन की स्थिति, नाम से ही आप कंफ्यूजन की स्थिति में बता जाना। निकट दृष्टि दोष का मतलब ही होता है कि आंख को समदर्शी होना चाहिए, अर्थात उसको निकट की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखनी चाहिए, दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखनी चाहिए। लेकिन अगर आंख में ये दोष है कि निकट की वस्तुओं को ही स्पष्ट देखे, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट ना देखे, अर्थात उसको 100 सेंटीमीटर जो दूरी ज्यादा सी लग रही है उस पर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही, इसका मतलब वो उसको स्पष्ट कब दिखेगी, उसकी क्षमता कब है कि 100 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बने, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब V बराबर क्या हो उसके लिए, 20 सेंटीमीटर, और U बराबर क्या हो, 100 सेंटीमीटर। तो अब लेंस सूत्र लगा दीजिए। तो देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखिए 1/f बराबर -1/20। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस है, इसलिए +1/100। तो 1/f बराबर, इसमें 100 एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए -5 + 1, इसका मतलब ये हो जाएगा -4/100 और -1/25। तो इस लेंस की जो फोकस दूरी आ गई -25 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट देखने के लिए -25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अब प्रकृति हमने बता दी कि अवतल लेंस होना चाहिए कितनी फोकस दूरी का, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। अब इसकी हम क्षमता भी निकाल सकते हैं जो डायोप्टर में होती है कि P बराबर 1/f। 1/f
का प्रयोग तभी करें जब फोकस दूरी मीटर में हो, चूंकि यहाँ फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो दो ही तरीके हैं, या तो मीटर को 100 सेंटीमीटर में के रूप में लिख दीजिए 1/f की जगह, तो मैं ऐसा लिख देता हूं 100/f, ठीक है। तो 100/-25, इसका मतलब -4 डायप्टर क्षमता वाला लेंस किसी भी रूप में उसको पहनना होगा, चाहे चश्मे के रूप में या कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में। एक और प्रश्न, एक व्यक्ति केवल 50 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच की वस्तुओं को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब व्यक्ति अपने निकट दृष्टि दोष को दूर करना चाहता है और इसके लिए वो चश्मा लगाता है। अब चश्मा लगाने से उसका निकट बिंदु परिवर्तित होगा, तो वो कहाँ होगा, ये प्रश्न में पूछना चाह रहा है। तो अब देखिए, निकट दृष्टि दोष को वो दूर करना चाह रहा है। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो अब सोचिए, उसकी जो रेंज है वो 50 और 200 है, इसका मतलब वो अधिकतम 200 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट देख सकता है। इसका मतलब अगर प्रतिबिंब यहां बने, अर्थात v बराबर -200 सेंटीमीटर हो, तब वो स्पष्ट देख सकता है। अब उसको दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और दूर की स्पष्ट देखने के लिए अर्थात उसको अनंत की भी, देखिए ध्यान रखें, दूरदृष्टि दोष कैसे दूर होगा, जब उस व्यक्ति को अत्यधिक दूर की वस्तु अर्थात अनंत की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात वस्तु कहां हो उसकी, अनंत पर। तो u बराबर इन्फिनिटी। और अब इससे मैं उस लेंस की अर्थात जिसको पहनकर वो इस दोष को दूर करना चाहता है उसकी फोकस दूरी निकालना चाहता हूं कि किस फोकल लेंथ का चश्मा उसको पहनाया जाए। तो अब लेंस सूत्र लगा दीजिए। लेंस सूत्र आप जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से आप लिखेंगे पूरा लेंस सूत्र से। अब देखिए, इसमें मान रख दीजिए 1/f बराबर 1/-200 माइनस 1/∞। आप जानते हैं 1/∞ बराबर 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/f बराबर -1/200, तो f बराबर -200 सेंटीमीटर, अर्थात उसको -200 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस पहनना होगा। अतः उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए f बराबर -200 सेंटीमीटर का अवतल लेंस चश्मे में पहनना होगा। अब एक बात देखो, अब यहां दूसरी कंडीशन आ गई सामने। अब उसने चश्मा पहन लिया, इसका मतलब अब उसकी रेंज परिवर्तित हो गई। अब वो 50 और 100 वाली बात नहीं रही। तो अब देखिए, दूसरी कंडीशन से हम क्या निकालेंगे कि उसका निकट बिंदु जो 50 सेंटीमीटर था वो कहीं तो परिवर्तित होगा। तो क्या परिवर्तित हो गया भाई, चश्मा पहनने के बाद उससे जब वो चश्मा लगा के रखेगा तो कंडीशन बदल गई है, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद 50 और 200 की जो रेंज थी वो बदलेगी। तो देखिए, f बराबर -200 सेंटीमीटर। दूसरी कंडीशन में क्या हुई कि जब उसने चश्मा पहन लिया, f बराबर -200 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, तो उसका निकट बिंदु परिवर्तित हो गया। अब वो 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर रेंज वाली बात नहीं रही। तो ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर परिवर्तित होगा। तो अब v बराबर उसका जब कितना है, -50, अर्थात जब प्रतिबिंब उसका 50 सेंटीमीटर पर बनता था। देखते हैं कि वस्तु कहाँ रखी जाए उसके लिए। अब वस्तु कहाँ हो, ठीक है। तो u बराबर मैंने क्या x रख दिया। अब देखिए, सूत्र लगाइए 1/f, तो -200 बराबर -1/50 माइनस 1/u, तो 1/x, इसको इधर ले आइए। तो देखिए 1/x बराबर -1/50 प्लस 1/200, ठीक है भाई। तो 1/x बराबर, अब इसमें 200 एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस ये 4 प्लस 1, तो ये
3/200। इसका मतलब x अर्थात दूरी जो परिवर्तित होगी वो क्या हो जाएगी -200/3। तो 66, देखिए 2 3 6, फिर 2 बचे, 2 3 6 2, ये इतने सेंटीमीटर। अर्थात पहले वो वस्तु कहाँ रखी जाती थी 50 सेंटीमीटर पर, तो उसे स्पष्ट दिखती थी। अब 50 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखेगी। चश्मा पहनने के बाद उसे 66.67 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अर्थात उसकी जो रेंज है अब परिवर्तित हो गई है। यही वो पूछना चाह रहा था कि उसके निकट की जो बिंदु पहले 50 सेंटीमीटर थी अब वो कहां परिवर्तित हो जाएगी 66.67 सेंटीमीटर पर। तो देखिए तीसरा प्रश्न, एक व्यक्ति की दृष्टिपरास 50 सेंटीमीटर से 3 मीटर तक है। अर्थात वो न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है और अधिकतम दूरी 3 मीटर है उसके लिए स्पष्ट देखने के लिए। व्यक्ति को पढ़ने के लिए तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कितनी कितनी क्षमता वाले लेंसों का चश्मा पहनना चाहिए और दोनों ही स्थितियों में उसका दृष्टिपरास किस प्रकार से परिवर्तित होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले पहली बात, पढ़ने के लिए। अब सोचिए जब हम किसी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो कितनी दूरी पर रखना चाहते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ध्यान रखें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं पुस्तक को पढ़ना चाह रहा हूं तो पुस्तक को रखना कहां चाह रहा हूं, अर्थात वस्तु की दूरी कितना रखना चाह रहा हूं u बराबर -25 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं रखना चाह रहा हूं। अब आप कहेंगे सर तो फिर क्या हुआ, अरे भाई नेत्र की क्षमता क्या है कि नेत्र तो हमारा उसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर ही बनाएगा क्योंकि वो व्यक्ति देख ही इतना। अब इसको कैसे करें कि वस्तु को रखें भाई 25 सेंटीमीटर पर की दूरी पर और प्रतिबिंब बने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि नेत्र की क्षमता ही इतनी है क्योंकि 50 सेंटीमीटर से पहले वो स्पष्ट देख ही नहीं सकता। तो इसको किसी लेंस की सहायता से करना पड़ेगा। अर्थात व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा चश्मा पहनना होगा जिससे 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाए 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अर्थात v बराबर -50 सेंटीमीटर प्राप्त करने के लिए f का मान मुझे ज्ञात करना है। लगाना वही लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र से अब लेंस सूत्र हम जानते ही 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो मान रख दीजिए भाई 1/f बराबर 1/v के स्थान पर 1/-50 माइनस, तो इस माइनस के कारण इसको मैं क्या कर देता हूं प्लस। ठीक है, अब 1/f बराबर 50 एलसीएम आया भाई तो -1 + 2। ठीक है, तो 1/50 इसका मतलब उस लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब ये फोकस दूरी दर्शा रही है कि ये लेंस कैसा है उत्तल लेंस। अर्थात व्यक्ति को पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस वाला चश्मा उसे पहनना चाहिए। अब चूंकि जो लेंस मिलते हैं चश्मे के लिए वो क्षमता वाले होते हैं और उनकी क्षमता डायप्टर में लिखी होती है, तो इससे हम क्षमता उसकी ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं P बराबर 1/f होता है, पर ये सूत्र कब लगाना पड़ता है जब f मीटर में हो। चूंकि ये सेंटीमीटर में तो मैं सूत्र लिख देता हूं 100/f बराबर 100/50। इसका मतलब +2 डायप्टर, अर्थात उस व्यक्ति को +2 डायप्टर चश्मा वाला लेंस वाला चश्मा पहनना होगा। अब उसने चश्मा पहन लिया, अब चश्मा पहनकर जब वो व्यक्ति देखेगा इस 2 डायप्टर वाले चश्मा पहनकर तो उसका ये निकट बिंदु परिवर्तित होगा। भाई देखिए अधिकतम बिंदु परिवर्तित नहीं होगा, निकट बिंदु तो उसका परिवर्तित हो गया ना। तो देखिए भाई अधिकतम दूरी उसकी कितनी है। अब इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस स्थिति में मुझे दृष्टिपरास उस व्यक्ति की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखिए भाई इसका सेकंड पार्ट शुरू करता हूं मैं। ठीक है, तो f का मान आ गया 50 + 50 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे चैप्टर वो चल रहा था पार्ट f बराबर, क्योंकि लेंस का चश्मा हमने 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला पहन लिया तो उसकी अधिकतम रेंज कितनी है, कहां तक देख सकता है 3 मीटर। अर्थात v बराबर प्रतिबिंब कहां तक बन सकता है 3 मीटर तक, और ये माइनस
मैं अब देखिए ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, ऐसे नहीं चलेगा, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं 300 सेंटीमीटर। ठीक है, मात्रक एक ही होना चाहिए, वस्तु कहाँ रखी जाए उसके लिए। ठीक है, तो वस्तु की दूरी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं भाई कि वो कितनी कितनी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इस स्थिति में बन सकता है। तो लेंस सूत्र फिर लगा दें कि 1/50 बराबर 1/-300 माइनस 1/x, मैं x मान लेता हूं। तो देखिए इसको इधर ले आइए, 1/x बराबर -1/300 और -1/50। तो देखिए 1/x बराबर 300 एलसीएम आ जाएगा, तो -1 -6 तो -7/300। तो x बराबर हो जाएगा -300/7। तो 7 चौका 28 बचे 2 और 7 दूनी 14, 6 और 7 8 56, ये 42.8 सेंटीमीटर लगभग आ जाएगा। इसका मतलब अब जो निकट बिंदु का मान जो पहले 50 सेंटीमीटर था, अब वो हो जाएगा 42.8। अर्थात इस स्थिति में वो व्यक्ति जब वो 2 डायोप्टर वाला चश्मा पहन लेगा तो 42.8 से 3 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकेगा। अब दूसरे प्रश्न में फिर आपको क्या करना है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, इसका मतलब अब अधिकतम क्षमता उसकी अनंत होनी चाहिए। भाई दूर की वस्तु को स्पष्ट कब देखना चाहेगा, इसका मतलब उसको बहुत दूर अर्थात अनंत की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई दे। तो जो मैंने पिछला प्रश्न कराया था बिल्कुल इसी हिसाब से आपको उसी हिसाब से फोकस दूरी ज्ञात करनी है और उसके पश्चात उस वस्तु की दूरी निकाल के हमें दृष्टि परास भी ज्ञात कर लेना है। धन्यवाद।